हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बिहार बोर्ड में एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। चाहे बिहार बोर्ड के किसी भी साल के क्वेश्चन को उल्टा के देख लीजिए, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा टॉपिक है जो जिसका कि बिहार बोर्ड में दीवाना है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। बार बार आप लोग उल्टा के देख लीजिए, अक्सर इसी से 2 नंबर का हो, 1 नंबर का हो, 5 नंबर का हो पूछा जाता है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, कहीं ऐसा ना लगे कि हमने वीडियो को मिस कर दिया और बाद में पता चले कि मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। तो आइए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री, जिससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इससे जो है हर साल 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन प्रॉपर इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 नंबर का हो या ऑब्जेक्टिव में हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं, हम लोग आज जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ लिया था और हमने जो है संतुलित करने का एक अलग से वीडियो बनाया था। उसका जो है लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के फर्स्ट टाइप को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन रहे या संश्लेषण रहे, दोनों एक ही चीज है। कोई बोल देता है संयोजन अभिक्रिया क्या है, कोई बोलता है संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो सुनिए, अच्छा बताइए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना। अच्छा, जुड़ेगा कब कोई? अकेला तो कोई जुड़ नहीं सकता है। इसलिए हम इस दोनों को हमको जोड़ना है, तो अकेले तो नहीं जुड़ेगा, इसको भी होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? कम से कम कितना होना चाहिए? 2। तो बोलेंगे मार्कर तो जुटेगा नहीं, कोई एलिमेंट रहेगा, कोई तत्व रहेगा, कोई पदार्थ रहेगा, तो बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ता है तो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? उस अभिक्रिया को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। हमने बताया संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया के बारे में बोले, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ए है, कोई बी एलिमेंट है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो सी बना, मतलब एक अलग पदार्थ है, नया पदार्थ। नया पदार्थ है, इसका गुण ना ए से मिलेगा ना बी से, एक तीसरा पदार्थ बन जाता है, तीसरे गुण वाला पदार्थ, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, 5 नंबर में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, और उसके एक 2 उदाहरण को भी लिखिए। उदाहरण भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन वियोजन अभिक्रिया है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमने बोला, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट ए है और बी है, ये जो जब आपस में अभिक्रिया किया तो सी बना, सी एलिमेंट बना, इसका गुण ना ए से मिलेगा ना बी से मिलेगा। उसी तरह देखिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुण है ना ऑक्सीजन से मिलेगा ना मैग्नीशियम से, एक अलग पदार्थ, नया पदार्थ बना। क्या चीज? नया पदार्थ। तो आप लोगों ने समझ लिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तब उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप को देखते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड टाइप है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, इंग्लिश इसीलिए पढ़ना जरूरी है, अगर हम लोग लिख देंगे तो एडवांस होता है, इंग्लिश साइंस होता है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते किसको? अच्छा बताइए, वियोजन मतलब होता है अलग होना, अलग होना। वियोजन मतलब होता है अलग, वियोजन या अपघटन का अर्थ होता है अलग होना। तो हम लोग देखते हैं वियोजन का
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता क्या है। अच्छा बताइए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, मार्कर है, इसको हम अलग करके 3 पार्ट में कर सकते हैं। एक ये हो गया, इसको खोलेंगे तो ये हो गया। मतलब ये कोई पदार्थ है, इसको हम अलग करके जो करेंगे दो एक तो बनेगा ना, दो कम से कम 2 बनेगा या 2 से अधिक बनेगा, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनेगा, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में बोलेंगे क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अलग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन का अर्थ ही होता है अलग होना। देखिए नाम से डेफिनेशन बनता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, नाम है तो जो नाम है वही दिखता है। जैसे देखिए संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब अलग होना। तो वियोजन का हमने बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए ये कोई एलिमेंट है सी कोई तत्व है, ये जो है ए और बी में टूट गया, कम से कम 2 मतलब 2 पदार्थ में टूटेगा, कितना ज्यादा से ज्यादा कितना में भी टूट सकता है। जैसे देखिए ये कोई एलिमेंट सी है, ये ए एलिमेंट और बी एलिमेंट में टूट गया। उसी तरह देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने सूत्र बनाने के लिए भी सिखाया था, उसका भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। हमने सूत्र बनाना बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो देखिए इसका नाम पढ़ना भी बताया था। और देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो ये बनेगा CaO प्लस CO2, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, अपघटित होगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होता क्या। तो देखिए हम बोले वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद थर्ड टाइप विस्थापन या एकल विस्थापन। ये देखिए इससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, विस्थापन या द्विविस्थापन से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ये बहुत बार पूछा गया, विस्थापन हो या द्विविस्थापन हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है ये वाले ये अक्सर पूछे जाते हैं, विस्थापन हो, द्विविस्थापन हो या उदासीनीकरण हो, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखिए विस्थापन मतलब होता है यहाँ से हटके कहीं और चल जाना। विस्थापन का अर्थ होता है इधर से इधर, विस्थापन उसी को ना बोलते हैं, विस्थापित करना मतलब इधर से इधर करना। देखिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसको, देखिए विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हमने बताया प्रतिस्थापित करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान देना। देखिए हमने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए ये कोई यौगिक है, ये कोई एलिमेंट है, ये जब टूटेगा ये जो है इससे रिएक्ट करेगा, इससे संयोग करेगा, मतलब ये जो इसके साथ विस्थापित हो गया, यहाँ चल गया, ये जो है इसके साथ अलग हो गया, विस्थापित हो गया, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, जुड़ गया, ये इसको अलग विस्थापित करके इधर भेज दिया। विस्थापन मतलब होता है अलग करके चल जाना दूसरे जगह। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने बोला क्या, हमने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु में विस्थापित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन। तो हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। उसके बाद देखिए जैसे ये Fe ये होता है फेरस, Fe ये है कॉपर CuSO4 फेरस सल्फेट, ये फेरस है Fe लोहा जिसको बोलते हैं, ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये जब विस्थापित रिएक्शन करेगा, ये इसका जो फेरस जो है सल्फेट के साथ चल जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, फेरस जो है सल्फेट के साथ विस्थापित हो जाएगा, अब बचा कॉपर जो है कॉपर अलग विस्थापित हो जाएगा। देखिए अच्छा से एग्जांपल समझिए, हमने बताया फेरस Fe जो है Fe होता है फेरस, CuSO4 है कॉपर सल्फेट, फेरस जो है सल्फेट के साथ
अभिक्रिया कर लेता है तो हो जाता है FeSO4, फेरस सल्फेट। और कॉपर जो है अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें सिंगल था, एक विस्थापन था, इसलिए इसको बोलते हैं एकल। इसमें जो है दो परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, विस्थापन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में बोलेंगे क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक या आयनों का आदान प्रदान कर एक नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन या उभय विस्थापन के बारे में बोले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर एक नए यौगिकों का निर्माण करता है। मतलब इसमें जो है विस्थापन में हम लोग पढ़े कि एक यौगिक विस्थापित होता है, एक यौगिक जो है एक साइड विस्थापित होता है। देखिए एकल विस्थापन में एक विस्थापित हुआ एक यौगिक से, द्विविस्थापन में हम लोग दो यौगिकों से विस्थापन पढ़ेंगे, दो यौगिक, इसका यौगिक इसमें चल जाएगा, उसका यौगिक उसमें चल जाएगा। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर एक नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ये कोई यौगिक है XY, ये भी कोई यौगिक है, ये जो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो ये जो X जो है B के साथ चल जाएगा, X जो है B के साथ चल जाएगा, इसी को तो बोलते हैं विस्थापित होना। और Y जो है A के साथ चल जाएगा, X जो है B के साथ चल जाएगा, Y A के साथ चल जाएगा, X B के साथ गया, Y A के साथ गया। उसी तरह यहाँ देखिए ये है NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सिल्वर नाइट्रेट। Cl जो Ag के साथ चल गया, ये इसके साथ तो हो गया AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद ये जो बचा ClNO, ये इसमें बच गया Na, इसमें NO3 तो हो गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखिए फिर से समझिए इसको, ये NaCl है मतलब सोडियम क्लोराइड, ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये जब Cl जो है सिल्वर के साथ चलेगा तो बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद बचा जो NaNO3 के साथ चलेगा तो बन जाएगा NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए उसके बाद एक है उदासीनीकरण, ये सरल है, बहुत आसान है, लेकिन पूछा जाता है बार बार। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए हमने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई अम्ल है, क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। अच्छा बताइए HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। Na क्या है, NaOH। देखिए OH लगा हो, जिसमें OH लगा हो वो सब क्षार है, जिसमें OH लगा हो वो सब क्षार है, और जिसमें H लगा हो वो सब अम्ल है। अम्ल और क्षार का पहचानने का सबसे बड़ा पहचान यही है, जिसमें H लगा हो वो सब अम्ल है और जिसमें OH लगा हो सब क्षार है। देखिए ये HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो Na जो है NaCl के साथ हो जाएगा, लवण बन गया। NaCl लवण है जिसको नमक बोला जाता है, ये लवण हो गया, ये देखिए H2O, तो आप लोग H2O से आप लोग वाकिफ ही हैं कि ये जल है। ये HCl जो है ये अम्ल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग इसको नोट करें, जिसके बाद हम लोग आगे टाइप को देखने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से, तो नोट कीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने पिछले वाले अभिक्रिया को नोट कर लिया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पिछले अभिक्रिया में हम लोग 5 पढ़ा था, जिसमें कि पांचों के पांचों भी आए थे, इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद देखिए ऐसे खैर तो जितना भी सारा इंपॉर्टेंट है, और हमने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको हम टिक कर दिया था। तो देखिए उसके बाद हम छठा नंबर देखते हैं, छठा टाइप रिएक्शन का एक है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ नीचे जम जाना, अवशिष्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं अवक्षेपण मतलब होता है कोई जम जाना, कोई पदार्थ, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अब
अवक्षेप जम जाता है। तो देखिए वही है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया में, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल हमने बताया था। एक होता था अभिकारक, एक था प्रतिकारक या प्रतिफल। तो ये हमने बताया था, अभिकारक के बारे में बताया था, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलता है अभिकारक। प्रतिफल को हमने बोला था, प्रतिफल को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो हम लोगों ने अभिकारक और प्रतिकारक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। तो वही है, तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हमने बोला वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। प्रतिफल जो है ठोस रूप में अलग होकर विलयन से नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या है। ये है NaCl, ये क्या है NaCl, ये NaCl है, इसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। और ये AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है। ये जब रिएक्शन करेगा तो NaNO3 बनेगा, मतलब सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और AgCl है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ये जो ये नीचे तीर साइन जो देख रहे हैं यही अवक्षेपण है। जहां ये तीर साइन दिख गया डाउनफॉल तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। अगर डाउन ऊपर है, तीर चिन्ह ऊपर है, उसमें गैस निकलता है, वो गैस है। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हमने बोला वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है, विलयन से अलग होकर ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमने बताया, जैसे NaCl है, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, AgNO3 है तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया। सिल्वर नाइट्रेट जब ये रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। यही सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप रूप में बैठ जाता है। ये देखिए डाउनफॉल जो है तीर चिन्ह नीचे, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। जहां हमको डाउनफॉल दिख गया तीर चिन्ह नीचे, वही अवक्षेप होता है। अवक्षेप पहचाने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि वो अगर डाउनफॉल नीचे है तो अवक्षेप है, अगर डाउनफॉल ऊपर है तो वो गैस हो जाएगा, अगर डाउनफॉल ऊपर है तो गैस हो जाएगा। तो आप लोगों ने अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ लिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अवक्षेपण भी रेडॉक्स भी। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रिया होता है, एक ऑक्सीकरण, एक अवकरण। इसमें जो है रेडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण जब साथ साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए हमने लिखा है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बोले वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण तो अवकरण नहीं, मतलब दोनों साथ साथ होगा, अलग अलग नहीं, दोनों का होना जरूरी है, तब उसको बोलते हैं क्या चीज, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन क्या होता है, उसको देखते हैं। ऑक्सीकरण देखिए कि ऑक्सीजन का जो है योग और हाइड्रोजन का वियोग। ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन हटेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग का कहने का अर्थ है ऑक्सीजन जुटे, हाइड्रोजन का वियोग कहने का मतलब हाइड्रोजन हटे, इसी को बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीकरण। देखिए एक बार फिर से सुनिए, ऑक्सीकरण के बारे में हमने बोला वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब ऑक्सीजन जुटे हाइड्रोजन हटे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण फिर से देखिए, बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है C, ऑक्सीजन प्लस O2। ये देखिए ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन जुटा तो क्या हो गया, CO2। ये जब ऑक्सीजन जुटेगा तो ये CO2 हो जाएगा।
इसमें देखिए HCl प्लस MnO2। देखिए ये जो HCl हाइड्रोजन ये हट के कहाँ चल गया, O के साथ जल बन गया। ये इसी को तो बोलते हैं, इसमें देखिए ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन जुटा ऑक्सीकरण हुआ। उसके बाद देखिए ये जो है हाइड्रोजन हट के O के साथ चल गया, जल बन गया, यही तो है ऑक्सीकरण। अब देखिए ऑक्सीकरण के हमने बारे में बताया कि जब ऑक्सीजन का संयोग हो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, संयोग मतलब होता है जुटना, वियोग मतलब होता है अलग होना। यहाँ देखिए अलग हो गया, HCl से H अलग हो गए, O में चल गया, यही तो है ऑक्सीकरण। ये देखिए पूछा जाता है इनमें से निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण है, निम्नलिखित में कौन अवकरण है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव तो खैर 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में जैसा हो पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अवकरण देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं। देखिए इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट ये है। इसमें जो ऑक्सीजन का संयोग होता तो हाइड्रोजन का वियोग होता था। इसमें बोलेंगे ऑक्सीजन का वियोग तथा हाइड्रोजन का संयोग। अगर हमको ये याद है तो ये आसानी से लिख सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट था, ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। तो इसमें बोले थे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें बोलेंगे इसका अपोजिट, इसमें बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग मतलब अलग तथा हाइड्रोजन का संयोग, इसका अपोजिट बोलेंगे। इसमें था ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन अलग होता है, लेकिन अवकरण में बोलेंगे हाइड्रोजन ही जुटता है, ऑक्सीजन हट जाता है, मतलब इसका अपोजिट है। तो देखते हैं, इसमें बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का वियोग हो, तो उसको क्या बोला जाता है, अवकरण अभिक्रिया, रिएक्शन बोलते हैं। देखिए इस यहाँ देखिए H2 प्लस O2 है, O2 जुड़ रहा है, H2O बन गया। ये देखिए इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, इसमें देखिए CuO का क्यूप्रस ऑक्साइड है प्लस H2, CuO प्लस H2 जो है ये ऑक्सीजन था, ये अलग होके O के साथ जुड़ गया, जल बना लिया। इसमें जो है ऑक्सीजन का वियोग हुआ, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ। देखिए इस H2O2 है, ये जो है देखिए O जो है H से जुड़ गया, संयोग हुआ H का, हाइड्रोजन का, यही तो बोल रहा है हाइड्रोजन का संयोग। देखिए यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन का संयोग हुआ। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का वियोग हुआ, मतलब ऑक्सीजन अलग हुआ। यहाँ CuO है, देखिए O अलग हो गया, H के साथ चल गया, यही तो है अवकरण। देखिए अवकरण ऑक्सीकरण साथ साथ होता है, कभी अलग नहीं हो सकता है। अकेले अवकरण नहीं होगा, अकेले ऑक्सीकरण नहीं होगा, दोनों साथ साथ होगा हर रिएक्शन में। अकेले कभी संभव नहीं है ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होगा। और देखिए एक है ऑक्सीकारक, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीकारक कहते हैं किसको, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, मतलब जिस भी पदार्थ का हमको ऑक्सीकरण करना है उसी पदार्थ को तो ऑक्सीकारक बोला जाता है। ऑक्सीकारक के बारे में हमने बोला, एजेंट के बारे में, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। उसके बाद एक है अवकारक, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में बोलेंगे जिस पदार्थ का अवकरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवकारक। तब लोगों ने इसको समझ लिया, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं दोबारा अच्छी तरह से। देखिए हमने अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बताया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में जमा हो जाते हैं नीचे, इसके बारे में बोला वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा जैसे ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये जब रिएक्शन करता है तो NaNO3 बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, और सिल्वर क्लोराइड। ये देखिए डाउनफॉल जो तीर से नीचे जो दिख रहा है, यही तो अवक्षेप है। ये अवक्षेप पहचानने का साइन है, अगर नीचे है तो अवक्षेप है, अगर ऊपर है तो वो गैस है, ऊपर है तो क्या है, गैस। हाँ जी। किसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया हमने पढ़ा, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है, साथ साथ होता है, अलग नहीं, एक साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में पढ़ा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, जिसमें किसी तत्व यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो। मतलब कोई भी तत्व यौगिक के साथ हाइड्रोजन अलग हो, ऑक्सीजन जुटे, कोई भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटे तथा हाइड्रोजन अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। उसके बाद देखें अवकरण। ऑक्सीकरण के बाद देखें अवकरण। अवकरण देखिए, अवकरण में इसका अपोजिट होता है, उसमें ऑक्सीजन जुटता है, इसमें हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन का इसमें संयोग होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अवकरण। उसके बाद देखिए ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के बारे में बताएं, मैंने जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको ऑक्सीकारक बोला जाता है। उसके बाद देखिए अवकारक, मतलब जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको अवकारक बोला जाता है। देखिए बिहार बोर्ड का हीरो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दो है, हीरो मतलब पूछा ही जाता है, एक दो क्वेश्चन इससे रहता ही है, पूछ देगा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन अवकारक है, इसी से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं। ये देखिए ये दोनों जो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। H2S तो बहुत ज्यादा, SO2, ये दोनों जो हीरो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अक्सर करके यही पूछा जाता है, यही दोनों। उसके बाद यार KMNO4 है, ये सब इसमें पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में कौन अवकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, यही सारे में से आप लोगों को टिक देख के टिक करना है। आप लोगों को ये सारे थोड़े बहुत याद होना चाहिए, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, नोट कीजिए आप लोग। तो आई होप कि इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ, एक अपने छोटे भाई से मिलाने वाला हूँ जो आपको हमसे भी अच्छी केमिस्ट्री और बायो को पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाने वाले हैं, बहुत ज्यादा। हर एक कमजोर स्टूडेंट का सपना होता है कि वह 400 प्लस लाए, लेकिन टीचर के द्वारा सिर्फ उनको पढ़ाया जाता है। अब से आने वाले वीडियो में मैं और मेरे छोटे भाई एग्जाम की तैयारी के साथ साथ कम दिनों में इतने सारे सिलेबस को कैसे कवर करना है और किस रूटीन से पढ़ाई करना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना है जिससे हम लोगों को ज्यादा मार्क्स आए, इन सब से रिलेटेड ढेरों बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए सर। देखिए इनका नाम है पीयूष सर। आप लोगों को ये पीयूष सर जो है केमिस्ट्री और बायो को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, जहाँ से हमको लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होने वाला है। तो पीयूष सर आप लोगों का आपका NKP स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो बोलिए आपको क्या कुछ बोलना है अपने प्यारे बच्चों से, बोलिए। स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको हमारे निर्मल सर बताएं कि मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास लेने वाला हूं, तो आपकी एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी करवाने वाला हूं। विश्वास रखिए, अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो कमजोर छात्र है वो भी अगर इस क्लास को कंटिन्यूटी के साथ देखे और लगातार अपने क्रैश कोर्स की तैयारी करते रहे तो वो एग्जाम में 450 नहीं कर सकते बल्कि 400 प्लस मार्क्स जरूर लाकर दे सकते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस NKP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियो जल्द ही मिलते रहे। आपकी क्या राय है कमेंट करना जरूर नहीं भूलिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें इससे आगे बढ़ने में मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। तो देखिए जैसा कि बताया पीयूष सर ने बताया कि आप लोगों को ये बायो और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। हमको लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं वाला है, जैसा कि इन्होंने बोला कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि 400 प्लस लाने का, तो जल्द ही साकार होगा। वीडियो को देखिए, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पढ़ने में कमजोर हो। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई में थोड़ा वीक है, उनके लिए खास वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को जो है उन दोस्तों के साथ पहुंचाए जिनको पढ़ाई में थोड़ी समस्या थी या किसी कारणवश पूरे साल नहीं पढ़े थे। तो आप लोगों को पढ़ने का रिजल्ट 400 प्लस करने का एक सुनहरा अवसर है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जो है जुड़िए। बहुत जल्द आप लोगों के बीच पीयूष सर जो है केमिस्ट्री और बायो का क्लास लेके आने वाले। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में जुड़ने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास के साथ। धन्यवाद। ठीक है।